हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 6 मई 2024। आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उसके बारे में मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कैग लेखा परीक्षा की विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया गया है भारत के कैग लेखा परीक्षा की विशेषता बढ़ाने के लिए। नेपाल के लेखा परीक्षक के साथ समझौता किया गया है। तो नेपाल के जो कैग है यानी महालेखा परीक्षक है वो तोयम राया है, तोयम राया। और क्योंकि नेपाल के साथ किया गया है तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की मुद्रा है रुपया और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा संजय मिश्रा। संजय मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर होगा नागेश कपूर। नागेश कपूर ने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर रहा है, यानी शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो ये टोटल 180 देशों की रैंक जारी की गई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 180 देशों की रैंक जारी की गई, जिसमें भारत की जो रैंक रही है वो 159, यानी भारत का स्थान 159वां रहा है। शीर्ष पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको जारी करने वाला जो संस्था है हर वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस संस्था के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है। और वर्ष 2024 में जो इंडेक्स जारी की है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, इसमें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है और भारत का स्थान रहा है 159वें स्थान पर। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अतानु चक्रवर्ती। अतानु चक्रवर्ती को फिर से एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में भी एचडीएफसी के अध्यक्ष थे अतानु चक्रवर्ती, और एक बार फिर से इन्हीं को एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? इसका राइट आंसर होगा नीरू यादव। नीरू यादव यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यूएनएफपीए का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी है। इसकी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व नीरू यादव करेंगे। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है?
इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान में होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए हर एक ग्राम पंचायत के सरपंच को जिम्मेदार बनाया है कि अगर बाल विवाह होता है तो उसके जिम्मेदार ग्राम पंचायत का सरपंच होगा, क्योंकि वो सभी के बारे में जानता है जो उस ग्राम पंचायत के निवासी हैं। इसलिए अगर बाल विवाह होता है किसी भी ग्राम पंचायत में तो उसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। ये राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो सुनाया है। बात राजस्थान की है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अमेठी में के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है करीना कपूर। करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बन गई हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है? इसका राइट आंसर है जापान। जापान ने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है, जिसमें उज्बेकिस्तान को हराया है। उज्बेकिस्तान को हराकर जापान ने दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है। पहली बार जापान ने ये वर्ष 2016 में जीता था। 2016 में पहली बार जापान ने जीता था और इस बार वर्ष 2024 में दूसरी बार जीता है उज्बेकिस्तान को हराकर। इसका आयोजन यानी AFC अंडर 23 एशियाई कप का आयोजन हुआ था दोहा में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? इसका राइट आंसर है 97.76%। 97.76% 2000 रुपये के नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप अपने कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको सेशन लगा और किस तरह का आपको हमारा कंटेंट लगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना है। सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अगर आपको सेशन और कंटेंट पसंद आया हो तो। बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया और इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट में लिखकर बताया। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई उनके इस तरह के आंसर करने में। और मैं फिर एक बार आपसे कहूँगा कि जो भी करंट अफेयर की वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखकर बताया करें और जितना भी हो सके डिटेल में लिखकर बताया करें। उस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में पता है तो डिटेल में लिखकर बताया करें, क्योंकि जब इस तरीके से आप आंसर करते हो डिटेल में तो उस क्वेश्चन को भूलने के चांस नहीं रहते। आप लंबे समय तक क्वेश्चन को याद रख सकते हो और उसका आंसर। इसलिए याद रखिए कि क्वेश्चन का कमेंट में आंसर लिखा करें और डिटेल पता है तो डिटेल में भी लिखा करें। चलिए आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? आप ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर।
और कमेंट में साथ ही साथ अपने विचार भी लिखकर बताइए कि कैसा आपको हमारा सेशन लगता है और क्या आपको हेल्पफुल साबित होता है, क्या आपकी हेल्प करता है। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में इससे हेल्प मिलेगी। ये आप अपने विचार कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो, कंटेंट बढ़िया लगता हो, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का या नए सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि इसी चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास पढ़ सकते हो, करंट अफेयर की क्लास पढ़ सकते हो और रीजनिंग की क्लास भी पढ़ सकते हो। इसलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।